अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस बार एक और सवाल हमारे सामने है। tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू π/2। और यहाँ पर एक बार फिर हमें प्लान बनाना होगा क्योंकि हम कैलकुलेटर से तो वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो चलें प्लान बनाते हैं कि यहाँ पर हम आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल्स आपस में प्लस हो रहे हैं। कौन से एंगल्स? क्या ये थीटा एंगल है? बिल्कुल नहीं, थीटा या वैल्यू है। क्योंकि आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जब कभी भी हम इन्वर्स लेते हैं तो एंगल का नहीं वैल्यू का लेते हैं। वैल्यू का जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हमें एंगल मिलता है। मतलब tan का कोई ऐसा एंगल था कि जब हमने उस पर tan अप्लाई किया तो जवाब थीटा आया। तो थीटा का tan इन्वर्स लेने का मतलब है कि हम वापस वो एंगल मालूम करना चाह रहे हैं। मे बी द एंगल इज अल्फा। और बिल्कुल वैसे ही cot इन्वर्स थीटा भी किसी एंगल को शो कर रहा है। मे बी दैट एंगल इज बीटा। तो अगर हम इसको अल्फा मान रहे हैं, इसको हम बीटा मान रहे हैं, तो इट मींस दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं। और जब दो एंगल्स प्लस होते हैं तो वहां पर या तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, या कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, या tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि यही तीन मोस्ट कॉमन और यूजफुल फॉर्मूले हैं। हमें जरूरत ही नहीं कॉट के बारे में सोचने की कि कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत आसानी से इसे साबित कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा मानना पड़ेगा। एंगल मींस tan इनवर्स थीटा, और दूसरा एंगल जो बीटा है उसका क्या मतलब है? cot इनवर्स थीटा। tan इनवर्स जब इधर आएगा तो ये एंगल तो अल्फा है यहाँ पर, तो tan एंगल के साथ आ जाएगा और वैल्यू बनी थीटा। मतलब जब tan पर पावर -1 नहीं होगी या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर -1 नहीं होगी, यानी कि वो इन्वर्स नहीं होगा, तो जब वो जिस वैल्यू के साथ लिखा होगा उस वैल्यू को आप हमेशा एंगल मानेंगे। ये वैल्यू एंगल है क्योंकि एंगल के साथ फंक्शन विदाउट इन्वर्स होता है। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू के साथ कोई इन्वर्स फंक्शन होता है तो वो वैल्यू एंगल नहीं होती, नॉट एन एंगल, बल्कि ये वैल्यू कोई एंगल की वैल्यू है जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मालूम करने से हमें हासिल हुई थी, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर tan है। तो फाइनली पहला एंगल हो गया अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। तो cot भी जब यहाँ पर आ गया तो उसका इन्वर्स खत्म हो गया और वो बन गया cot बीटा। मगर आप जानते हैं हमने अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने का मंसूबा बनाया है, और आप जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास tan अल्फा तो मौजूद है मगर हमारे पास tan बीटा नहीं है। तो tan बीटा मालूम करने के लिए हमारे पास cot बीटा है। आप जानते हैं cot बीटा 1/tan बीटा के इक्वल होता है। तो tan बीटा इधर डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके थीटा को मल्टीप्लाई करेगा, और जब थीटा tan बीटा को मल्टीप्लाई करेगा तो थीटा यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो फाइनली हमें पता चल गया कि tan बीटा की वैल्यू 1/थीटा है और tan अल्फा की वैल्यू जस्ट थीटा है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और हमेशा की तरह हमने अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन को फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले y के बराबर सपोज कर लिया। अब दोनों तरफ हम tan को अप्लाई करते हैं। तो tan y इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैल्यूज पुट करने का वक्त आ गया है। tan अल्फा की जगह हम लिखेंगे थीटा, tan बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/थीटा, tan अल्फा की जगह हम लिखेंगे थीटा, फिर tan बीटा की जगह हम लिखेंगे 1/थीटा। तो यहां हम देख सकते हैं थीटा से थीटा कैंसिल, इधर तो नहीं हो सकता कैंसिलेशन क्योंकि कैंसिलेशन हमेशा मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होता है, ऊपर तो ये प्लस का रिलेशन है। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 1 के बाद -1 और 1 - 1 0 होता है। इट मीन्स कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 0 के डिनोमिनेटर में आने का मतलब ये इन्फिनिटी बन चुका है। तो इन्फिनिटी क्यों यहां पर इन्फिनिटी बना? क्योंकि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 है, तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? थीटा प्लस 1/थीटा है। 1 से 0 1 0, 2 से 0 2 0,
3 से 0 3 ज़ा 0, मतलब आप 0 को जिस वैल्यू से भी चाहे मल्टीप्लाई करवाएं, जवाब 0 ही आता है। तो यही वजह है कि हम नहीं बता सकते कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि थीटा प्लस 1 ओवर थीटा आए। दैट इज़ वाई हम हमेशा इसको इन्फिनिटी मेंशन करते हैं। लेकिन अगर कभी न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल 0 ओवर 5, इसका जवाब 0 होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 0 आए, 5 0 से 0। लेकिन अगर 5 ऊपर हो और 0 नीचे हो, तो अब तो नहीं हम बता सकते कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 5 आए, क्योंकि 0 को तो आप जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं 0 ही आता है। तो मतलब 0 अपने टेबल में 5 को ला ही नहीं सकता। तो जो नहीं ला सकता वहां पर हम इसको इनफिनिटी लिख देते हैं, राइट। तब यहाँ पर सिंपल tan वहां पे जाकर tan इनवर्स हो जाएगा और y की जगह हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। y की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, क्योंकि जब आप tan 90 डिग्री मालूम करते हैं तभी हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर में 0 आता है, मतलब वो इन्फिनिटी बन जाता है। और इसको भी लॉजिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो अगर थीटा 90 डिग्री रख दिया जाए तो tan 90 बनेगा sin 90 ओवर cos 90। तो sin 90 तो 1 के इक्वल होता है और cos 90 0 के इक्वल होता है। तो एक्चुअली tan 90 डिग्री 1 ओवर 0 के इक्वल होता है और 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। यही वजह है कि अगर आप tan को इन्फिनिटी के पास भिजवा दें तो वो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री। मगर हम एंगल्स को रेडियन में शो करते हैं, तो आप जानते हैं 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 90 1 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, पाई ओवर 2। ये सारा हमारा रफ वर्क है। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो tan इनवर्स थीटा, बीटा की जगह आएगा cot इनवर्स थीटा, 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई ओवर 2। तो फाइनली हम tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा को पाई ओवर 2 के बराबर लाने में कामयाब रहे।